बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैरिल मग़दूब अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर लक़ीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिन्नबाइन फ़तबय्यनू। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। काबिल सद एहतराम अज़ादारान सरकार सय्यदुश शुहदा और मातमदारान व पुरसादारान हज़रात असीरान करबला बतुफ़ैल चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बताईद मासूम आलम हज़रत बतूल बिन्त रसूल जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हुसैनी अकादमी के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा इस खमसा मजालिस की ये चौथी मजलिस है और मैं पहली मजलिस से रोज़ाना आपके सामने दीन हक़ परस्ती है या शख्सियत परस्ती के उन्वान से गुफ्तगू करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। आप हज़रात मुसलसल मुतवज्जे हैं और हौसला बढ़ा रहे हैं। इस मौजू के तहत गुफ्तगू के लिए मैंने कुरान मजीद के सूरह हुजुरात की एक आयत के इब्तिदाई हिस्से को तिलावत किया, जिस हिस्से में अल्लाह ने तमाम साहिबान ईमान को ये हुक्म दिया है कि ऐ ईमान लाने वालों इन जाकुम फासिकुम, कि जब तुम्हारे पास कोई फासिक आए बिन्नबाइन कोई ख़बर लेके फ़तबय्यनू तो फ़ौरन तस्लीम न करना बल्कि उस ख़बर की तहक़ीक़ करना। अगर कोई फासिक कोई गुनाहगार कोई इत्तला कोई ख़बर कोई बात तुम तक पहुँचाए, तुम उससे कुछ सुनो, वो तुम्हें कुछ बताए तो फ़ौरन यकीन न करना बल्कि उसकी ख़बर की तहक़ीक़ करना। मैं रोज़ाना अर्ज़ कर रहा हूँ कि क़ानून तहक़ीक़ यह है कि बात की तहक़ीक़ होगी, ज़ात की तहक़ीक़ नहीं होगी। रवायत की तहक़ीक़ होगी, रावी की तहक़ीक़ नहीं होगी। क्या कहा गया है इसकी तहक़ीक़ होगी, किसने कहा है इसकी तहक़ीक़ नहीं होगी। देखिए साहिबान ईमान को अल्लाह ने बहुत वज़ाहत के साथ तहक़ीक़ यानी जुस्तजू और रिसर्च का हुक्म दिया है कि वो तहक़ीक़ करें। ये तहक़ीक़ जहाँ हक़ तक पहुँचने का ज़रिया है, जहाँ सच्चाई जानने का एक वसीला है, वहीं तहक़ीक़ तरक्की का ज़रिया भी है। तहक़ीक़ तरक्की का ज़ीना भी है। आज ये जो दुनिया तरक्की की मंजिलों से गुज़र रही है, ये इसी तहक़ीक़ की बुनियाद पर। साइंसदानों की तहक़ीक़ात, एटम पे तहक़ीक़, एनर्जी पे तहक़ीक़, गैलेक्सी पर तहक़ीक़, मैटर पर तहक़ीक़, ये तहक़ीक़ात का नतीजा है जो रात के अंधेरे उजालों में बदल गए हैं। ये रिसर्चेज हैं, ये तहक़ीक़ात का नतीजा है जो रात के अंधेरे में भी आप उजाले में बैठे हुए हैं। ये तहक़ीक़ात की देन है कि जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क आदमी घंटों में पहुंच जाता है। ये तहक़ीक़ात का नतीजा है कि जो लाइलाज बीमारियों का इलाज निकल आया है। अजीज़ों, इंसान ने ये जो तरक्की की है ये तहक़ीक़ की बुनियाद पर की है। तहक़ीक़ की गई मादियत के ऊपर,
तहकीक की गई पानी के ऊपर, तहकीक की गई ज़मीनों के ऊपर, तहकीक की गई मेटल्स के ऊपर, तो कहाँ तक इंसान पहुँच गया है। तहकीक करते करते खुद इंसान ने मशीनी इंसान बना लिया। बदरा आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, इंसान ने खुद इंसान भी बना लिया है, जिस इंसान का नाम रोबोट रखा है। ये रोबोट क्या है? ये इंसान का बनाया हुआ एक इंसान है, मशीनी इंसान है जिसको रोबोट कहते हैं। और इंसान ने इसका इख्तियार अपने हाथों में रखा है। जितने प्रोग्राम फीड किए हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक, इसके फंक्शंस अपने हाथ में रखे, इसका इख्तियार अपने हाथ में रखा। यानी मिजाज इंसानी भी यह है कि वो जिसे बनाए वो उसी के इशारे पर चले। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए इंसान का अपना मिजाज देखिए, इंसान एक लोहे का पुतला भी बना रहा है तो वो चाह रहा है कि उसके कहने पर चले, वो उसके कहने पर आए, जो वो फीड कर दे वो करे। ये इंसान का मिजाज है कि वो जिसे बनाए वो उसके कहने पर चले। तो भी अगर अल्लाह हमसे यही चाहता है, सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैं जरा सा थोड़ा अलग से गुफ्तगू करने का आदी हूँ कि इंसान ने जो रोबोट बनाए तहकीक की वजह से बनाया, वो चाहता है कि उसके इशारे पर चले। अपना इख्तियार मशीन को नहीं दिया है, मशीन का इख्तियार अपने हाथ में रखा है कि हम जिधर चलाएं उधर जाओ, हम जहाँ बिठाएं वहाँ बैठो। इंसान का मिजाज ये है कि वो चाहता है वो जिसे बनाए वो उसकी मर्जी पर चले। आप समझे अल्लाह ने इस इंसान को इमाम बनाने का इख्तियार क्यों नहीं दिया? और माने आप समझे अल्लाह ने इंसान को इमाम बनाने का इख्तियार क्यों नहीं दिया कि अगर इसे इख्तियार दे दिया तो ये इमाम के पीछे चलेगा नहीं, उसे अपने पीछे चलाएगा। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह बहुत तवज्जो से आप सुन रहे हैं। तो ये सारी तरक्कियात रिसर्चर्स का नतीजा है, ये सारी तरक्कियात तहकीक का नतीजा है। तो जहाँ तहकीक होती है वहाँ तरक्की होती है, और जहाँ तहकीक नहीं होती वहाँ तफरीका होता है। भाई आप मुतवज्जे हो जाए, माशाअल्लाह पढ़े लिखे संजीदा अफराद बैठे और नौजवान भी काफ़ी संजीदा तशरीफ़ लाते हैं यहाँ। तहकीक का नतीजा तरक्की है, और तहकीक का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो तफरीका है। जहाँ तहकीक होती है वहाँ तरक्की होती है, जुमला सुनिएगा। और जहाँ तहकीक नहीं वहाँ तफरीका होता है, और जहाँ तफरीका होता है वहीं फिरका होता है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ रहे हैं? जहाँ तहकीक नहीं होगी तफरीका होगा, तफरीका होगा तो एक फिरका होगा। ये मिल्लत मुस्लिमा में जो फिरके बने हैं ये तहकीक न करने की वजह से बने। ये जो अकीदों में फर्क, नजरियों में फर्क, नमाज के तरीकों में फर्क और रोजा खोलने के वक्त में फर्क, यह अजीजाने गिरामी क्यों है? तहकीक नहीं की गई। अब तहकीक क्यों नहीं की गई? इसलिए तहकीक का दरवाजा बंद नहीं किया गया कि वक्त नहीं है, वसाइल नहीं है, ताकत नहीं है। तहकीक का दरवाजा इसलिए बंद किया गया कि जहन शख्सियत परस्ती के पंजों में जकड़े हुए थे। भाई शख्सियत परस्ती ने जहनों को जकड़ा, और फिर ये नहीं देखा गया कि हक क्या कह रहा है, ये देखा गया शख्सियत क्या कह रही है, बड़ा आदमी क्या कह रहा है, अमीर आदमी क्या कह रहा है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिएगा तो जो हमारे यहाँ पर अपना जहन और सुनिएगा, यहाँ अपना जहन अपनी काविश से काम नहीं लिया गया। वो क्या कह रहे हैं उन्होंने कह दिया है। तो जो हमारे यहाँ जो कहा वो मुताबिक कुरान कहा कि नहीं, जो कहा वो हदीस के मुताबिक कहा कि नहीं। अपने जहन की डोर उनके जहन से बांध दी। क्या सुनाया?
अपने आप को उनसे वाबस्ता कर दिया, शख्सियतों से। ये है शख्सियत परस्ती। दीन ये नहीं कहता कि तहकीक ना करो, दीन कहता है तहकीक करो। ये हुक्म तहकीक बता रहा है कि दीन शख्सियत परस्ती का नाम नहीं है, हक परस्ती का नाम है। इसीलिए ये दीन पूरी दुनिया में कहीं आ सकता था, मगर मक्के में भेजा गया, इसलिए कि सबसे ज्यादा शख्सियत परस्ती मक्के में हो रही थी। क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा शख्सियत परस्ती का मरकज सेंटर बना हुआ था मक्का। ऐसी शख्सियत परस्ती कि ये नहीं देखा गया कि नबी क्या कह रहा है, रसूल क्या कह रहा है, वहां मुड़ के देखते थे अबू जहल क्या कह रहा है, अबू लहब क्या कह रहा है। सलावत भेजे मोहम्मद। अबू जहल ने क्या कहा, अबू लहब ने क्या कहा, ये जो नबी ने कहा ये यस कह रहे हैं कि नहीं, ये जो नबी ने कहा ये हाँ कह रहे हैं कि नहीं। इसे कहते हैं शख्सियत परस्ती। मक्का जकड़ा हुआ था शख्सियत परस्ती के जाल में, ऐसे जाल में कि जो कह दें आंख बंद करके मान लो। ऐसी शख्सियत परस्ती कि अपना खून, अपनी औलाद, अपनी बेटी, चूंकि उन्होंने कह दिया जिंदा दफन कर दो। अरे क्या सुनाया, देखिए जरा शख्सियत परस्ती क्या है, पूरी तो सुनिएगा। लिहाजा औरतों को दफन कर दिया गया, ये शख्सियत परस्ती का नतीजा था। इसीलिए मक्के में दीन भेजा कि शख्सियत परस्ती ने इतना समाज को जकड़ा कि औरतों को तो जानवर बना दिया। औरत अगर कनीज है तो वो जानवर, बेवा है तो मनहूस, तलाक शुदा है तो काबिले नफरत। अब ऐसे माशरे में आया दीन, शख्सियतों को अपनी तरफ नहीं बुलाया, मजलूमों को अपनी तरफ बुलाया। सलावात बावाद बुलंद भेजे मोहम्मद। सुनिएगा, मजलूमों को बुलाया। इसीलिए सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी तादाद खवातीन की थी जो पैगंबर के पास आई। इसलिए कि जो दीन हक परस्ती के लिए आया, ये इस्लाम जो हक परस्ती के लिए आया, ये इस्लाम इस्लाम बन के नहीं आया, एहसान बन के आया। इसने एहसान सब पर किए, लेकिन सबसे ज्यादा एहसान, अब गुफ्तगू शुरू हो रही है, खवातीन पे किए। इसलिए कि खवातीन में कनीज है तो वो जानवर समझी जाए, बेवा है तो शादियों में आने ना पाए, तलाक शुदा है तो काबिले नफरत बन जाए। इस्लाम ने हक परस्ती का पैगाम देके एहसान किया। अब ये अलग बात है कि जिस दौर में इस्लाम ने, इस्लाम पर मैं ये जुमला देखता हूं मुतवज्जे है कि नहीं, इस्लाम पर ये एहसान किया, उस दौर में एक मंजर ये था कि जिस पर इस्लाम ने एहसान किया उसे खातून कहा गया, और जिसने इस्लाम पर एहसान किया उसे खतीजा कहा। सुनिए आजाने की रात, भाई जिस पर इस्लाम ने एहसान किया उसे खातून कहते हैं, और जिसने इस्लाम पर एहसान किया उसे बीबी खतीजा कहते हैं। यही वजह है जब तक जनाबे खतीजा रही, नबी ने किसी और से हक नहीं किया, किसी का परछावा भी नबी के आंगन में न पड़ा। पहले के लोग बैठे, जब तक जनाबे खतीजा दुनिया में रही, न कोई बीवी, न कोई जोजा, न कोई मैडम, न कोई मोहतरमा नबी के घर से गुजरने नहीं पाई। भाई ये जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, सलाम बर अज़मत मादर हुसैन। भाई जैसे अल्लाह वहदत के मामले में ला शरीक है, खतीजा ज़ौजियत के मामले में
अज़ान गिरामी, सुनिएगा अज़ान गिरामी। जनाब खतीजा जब तक जिंदा रही नबी ने कोई अक्द नहीं किया। अब जनाब खतीजा के दुनिया से जाने के बाद शादियां की नबी ने। तारीख में 9 भी लिखा है, 11 भी लिखी हैं। किसी ने लिखा 9 बीवियां थी, किसी ने कहा 11 बीवियां थी। इसी पर दुनिया एतराज करती है। सुनना मेरे नौजवानों, हम कोशिश ये करते हैं कि इस मजलिस के जरिए आपको एतराजों के जवाब मिल जाएं। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, अब आपके ऊपर है, चाहे जैसे सुनिएगा। एतराज करती है दुनिया के साथ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, पैगंबर इस्लाम ने इतनी शादियां क्यों की, उनके इतनी बीवियां क्यों थी। तो देखिए ये मसला यूं तय नहीं होगा कि नबी ने कितनी शादियां की, साथ तारीख देखिए कि किससे शादियां की। भाई नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया, कितनी शादियां की ये ना देखिए, किससे शादियां की। तो जनाब खतीजा के बाद जो नबी ने शादियां की तो वो सारी औरतें अमीर और कबीर नहीं थी। तारीख कहती है उनमें वो कनीजे भी थी जिन्हें जलील किया गया, उनमें वो बेवाएं भी थी जिन्हें मरहूस कहा गया। अल्लाह मेरे करीब आइएगा, वो तलाकशुदा औरतें भी थी जिन्हें काबिले नफरत करार दिया गया। नबी ने कनीज से शादी की, इसे भी इज्जत मिले। बेवा से शादी की, हाँ सुनिएगा, इसे भी इज्जत मिले। तलाकशुदा से शादी की कि इसे भी इज्जत मिले। अरे नबी ने अपनी तस्कीन के लिए शादियां नहीं की, इज्जत खवातीन के। आज की गुफ्तगू बड़ी खास है। नबी ने अपनी तस्कीन के लिए शादियां नहीं की हैं, इज्जत खवातीन के लिए शादियां की हैं। कनीजों से भी शादियां की, बेवा औरतों से भी शादियां की, तलाकशुदा औरतों से भी शादियां की, उनको इज्जत मिली। अब जब नबी ने शादी की तो इज्जत मिली कि कुरान ने उन्हें एक लक़ब दिया, उम्मुल मोमिनीन। तो जो सुनिएगा, उन्हें टाइटल मिला उम्मुल मोमिनीन। मगर जो वो उम्मुल मोमिनीन बनी तो अपने तकवे की वजह से नहीं, क्या सुनाया, अपनी इबादत की वजह से नहीं, नबी से रिश्ते की वजह से। भाई उनके जो उम्मुल मोमिनीन का लक़ब मिला तो अपना योगदान नहीं है, क्या सुनाया भाई, नहीं शायद नहीं जुड़ पा रहे हम उससे। अपना सहयोग नहीं है कि वो बहुत मुत्तकी थी इसलिए उम्मुल मोमिनीन, बहुत सालिहा थी इसलिए उम्मुल मोमिनीन। नबी से रिश्ता हो गया, नबी से रिश्ता हो गया तो उनको लक़ब मिला। आखिरी आदमी तक तवज्जो, उम्मुल मोमिनीन कुरान में लक़ब है, उनका लक़ब है मोमिनीन की माँ। अब जिस कुरान ने ज़ौजा रसूल को उम्मुल मोमिनीन कहा, उसी कुरान ने कहा नबी आप गरीब थे, हमने आपको गनी बनाया। भाई ज़हन आपका मुझसे जुड़ा है कि नहीं। भाई उसी कुरान में नबी को लक़ब दिया गया गनी, जिसमें उम्मुल मोमिनीन कहा गया ज़ौजा को, उसी में गनी कहा गया शौहर को। मुझे बताइए उम्मुल मोमिनीन का लक़ब क्यों मिला? नबी की वजह से। नबी को गनी का लक़ब क्यों मिला? भाई नबी गनी कैसे बने? तो फखरुद्दीन राजी ने लिखा कि जो अल्लाह के नबी को अल्लाह ने गनी बनाया तो सहाबा के चंदे से नहीं, खतीजा के कदर।
गुफ्तगू मजबूत है तो आपकी तवज्जो भी बाकी रहना चाहिए। नबी को जो लक़ब मिला ये बीबी खतीजा की वजह से, ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन बनी रसूल की वजह से, रसूल गनी बने खतीजा की वजह से। अरे शख्सियत परस्ती के फंदे से निकलो, ज़ौजा होना और है, खतीजा होना। भाई ज़ौजा होना और है, बीबी खतीजा होना और है। सुनना मेरे नौजवानों, ज़ौजा होना और खतीजा होना और। जब तक खतीजा रही बीबी खतीजा, किसी और से निकाह नहीं किया, लफ्ज़ निकाह भी नहीं आया, लफ्ज़ तलाक तो दूर की बात। इधर बीबी खतीजा गई, उधर दूसरी बीवियां आई, जहेज में झगड़े लाई, गुरूर लाई, तमकनत लाई, ऐठन लाई, बेलन लाई। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिएगा आज़ान गिरामी, इधर वो भीड़ आई, उधर झगड़े शुरू हुए। कुरान में सूरह तहरीम मौजूद है, उसमें ऐलान है नबी अगर तुम इनको दो के दिल टेढ़े हो गए, कुरान कह रहा है तुम्हारी दो बीवियों के दिल टेढ़े हो गए। लीजिए कुरान अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पेश कर रहा है। बता सलावत तो भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ईसीजी रिपोर्ट है, कार्डियोग्राम सुना रहा है कि दो मोहतरमाएं हैं जिनके दिल टेढ़े हो गए। दिल, मुझे बताइए कि जिसमें दिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हाथ? सबसे ज्यादा अहम पार्ट कौन सा है, हाथ या दिल? दिल है ना। तो कुरान कह रहा है कुछ थी जिनके दिल टेढ़े हो गए। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के हाथ टूट जाएं, अरे चचा के हाथ टूट जाएं तो लानत की जाए, बीवियों के दिल टेढ़े हो जाए। सुनो नौजवानों, सुनिए आज़ान गिरामी, हाथ टूट जाए जिसके, वो इतना काबिल का दिल टेढ़े हो गए। अच्छा आप सुनिए जो बात, जो उसके लिए मैंने सहमत दी है, कहा अगर तुम इनको तलाक दे दोगे तो हम इनसे अच्छी दे देंगे। इजाजत तलाक भी है, आसार तलाक भी। इजाजत तलाक भी है, आसार तलाक भी। मगर नबी ने तलाक दी नहीं। नबी ने तलाक क्यों नहीं दी? नबी ने तलाक क्यों नहीं दी? सुनो मुझसे, क्यों नहीं दी तलाक? सुनिएगा क्यों नहीं दी तलाक। भाई नबी का फेल, अब्बास इरशाद का माज़ल्लाह फेल तो है नहीं कि मैं कुछ करूं तो वो मुझ तक महदूद। कुरान मोहरे लगा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारे नबी की सीरत नमूने अमल है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। इनकी इत्तिबा करना वाजिब है। नबी का अमल उन तक महदूद नहीं होता, जो नबी करें वो बनता है सुन्नत। नबी जो करें वो बनता है सुन्नत, और सुन्नत में होता है सवाब। क्या सुने? नबी जो करे वो होगा सुन्नत, और सुन्नत में होता है सवाब। नबी ने निकाह किए, उलमा बैठे क्या पढ़ते हैं? अब निकाह हो मेन सुन्नती,
कि नबी ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, तो नबी ने निकाह किए, वो सुन्नत बन गई। अब अगर नबी तलाक देते, क्या फरमाया, क्या फरमाया, अब अगर नबी तलाक देते तो तलाक देना भी सुन्नत बन जाता, फिर घरों में अज़ाबन तलाक न होती, सवाबन। क्या कहना है, हाफिज हैदर रजा, ये हमारे यहाँ के हाफिज जी हैं। लोग कहते हैं शियों में हाफिज नहीं होते, आओ देखो कुरान सामित के पारों के नहीं होते, कुरान नाते के नारों के होते। जाने गिरामी अगर नबी तलाक दे देते तो अज़ाबन तलाक न होती, सवाबन तलाक होती, तलाक 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 न होती, तलाक ही तलाक। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तलाक ही तलाक। भाई नबी की शराफत देखिए कि 2 को बर्दाश्त करके करोड़ों को बचा लिया। क्या कि भाई कहा जाता है ना नबी हमारी बख्शिश कराएंगे, नबी ने हमारे लिए मुसीबतें बर्दाश्त किया है, अरे कम से कम 2 तो जरूर किया है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब ये अलग बात कि जंग जमल में मौलाए कायनात के हवाले उस तलाक के इख्तियार का इजहार हुआ कि जमल के बाद बैठी हुई हैं, खेमा है, कंघी है, आईना है। ये रवायत है कि बाल सवार रही थी, बाल दुरुस्त कर रही, इज्जत जाए मेकअप न जाए। ये वाकयात हैं, जंग जमल का वाकया है कि मौलाए कायनात ने एक शख्स को भेजा, उसने पैगाम दिया, नहीं गई, दूसरा आया, नहीं गई, इतने में इमाम हसन आए तो कान में कुछ कहा, तो ये रवायत है कि एक तरफ के सुलझे हुए थे बाल, वो एक तरफ के उलझे हुए थे। अब न जाने उलझों को सुलझे हुए में मिलाया या सुलझों को भी उलझाया, फौरन उठ के चल दी। किसी ने कहा वो आए तुम नहीं गई, वो आए तुम नहीं गई। ये इमाम हसन ने क्या कह दिया कि कान में आए का बाबा कह रहे पढ़ दूं तलाक।
सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए पूरा मजमा एक ही फिरका बना रहे तो सही है, यानी साथ में सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। ये मोहल्ले वाइज नारे न लगे, ये हसनपुरिया लगा रहा है, ये हसन कॉलोनी मैं पहचान रहा हूँ, ये मुफ्तीगंज। जबरदस्ती दाद और तहसीन के लिए नहीं कहता हूँ, अगर बात काबिल कबूल हो तो दाद दीजिए, इसलिए कि शख्सियत परस्ती के मौजू पे हो, हक परस्ती के उन्वान में पढ़ो, हक हो तो बोलिए। हमारे क्या ताल्लुकात की बुनियाद पर दाद नहीं है, मौला के फजाइल और हकायक की बुनियाद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये नबी ने जो दीन पहुंचाया, इज्जत मिली, बहरहाल ये लक़ब उम्मुल मोमिनीन लक़ब मिला, माँ का लक़ब, माँ का लक़ब, लेकिन उम्मुल मोमिनीन है वो, अब आखिरी आदमी तक। उम्मुल मोमिनीन वल मोमिनात नहीं है। भाई थके तो नहीं है आप? उम्मुल मोमिनीन हैं, उम्मुल मोमिनीन वल मोमिनात नहीं है। उम्मुल मोमिनीन का मतलब मोमिन मर्दों की माँ, और उम्मुल मोमिनीन वल मोमिनात का मतलब मर्दों औरतों दोनों की माँ। वो मोमिन मर्दों की माँ है, मोमिन औरतों की माँ नहीं है। इसीलिए एक औरत ने एक साहिबा को सलाम किया, कहा अम्मा सलाम, तो उन्होंने झड़क के कहा खामोश रहो, मैं तुम्हारे मर्दों की माँ हूँ। फरमाइएगा, तुम्हारी औरतों की माँ नहीं हूँ, तो वो जो माँ है तो पूरी उम्मत की माँ नहीं है, मोमिन मर्दों की माँ। समझा सका मैं तो मेरी मेहनत उसूल हो जाएगी, वरना मेरा काम समझना आपका काम। मोमिन मर्दों की माँ है, मोमिन औरतों की माँ नहीं है। और नबी की उम्मत में मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, यानी वो 50% की माँ है, 100% की नहीं। भाई क्या सुनना है? वो उम्मत रसूल में 50% की माँ है, 100 की नहीं। अब्दा ऐलान खदीर याद कीजिए, मुबारकबाद याद कीजिए, काए अली मुबारक हो, तुम मर्दों के भी मौला, औरतों के भी मौला, मोमिनों के भी मौला, मोमिनात के भी मौला, गदीर का मौला है 100% का। लानत उस दिमाग पर कि 50% की माँ समझ में आई, 100%। सुने अज़ीज़ान गिरामी, मौजू का इख्तिताम तो इंशाअल्लाह कल होगा। ये शख्सियत परस्ती है कि 50% की माँ समझ में आ गई, और जिसे 100% का मौला बनाया गया वो नहीं। इसकी इज्जत समझ में आती है, उसकी विलायत समझ में नहीं आती है। सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
भाई नैयर भाई खुश हो के दाद दीजिए। सलामत रहिए भाई। वाह वाह। क्या गाना हुआ? हाँ, अली आए क्या कहना, मौला सलामत रखे। मौजू से नहीं हटूंगा, लेकिन बात आई है कि साहब नमाजों में अली आ जाए तो नमाज बातिल। बातिल किसे कहते हैं? बातिल कहाँ होता है? अल हक़्क़ो मा अली, अल अलियोन मा हक। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। जहां अली हो वहां हक होगा, जहां अली हो वहां हक होगा, जहां अली हो वहां हक होगा। जहां अली नहीं होंगे वहां बातिल होगा। अली के आने से नमाज बातिल नहीं होगी, ना आने से नमाज। सुने आजाद गिरामी, सुने अजीजों, तो ये अजीब ज़हनियत है कि साहब उन्हें माँ कहा है, माँ कहा है, माँ कहा है। अरे मौला अली को मौला कहा है। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आपने देखा था, एक बदतमीज बेअदब आदमी एक न्यूज चैनल पर बैठा हुआ कह रहा था हम तो उनको सलाम करते हैं। वो वीडियो है बच्चों के पास, अभी 2-3 महीने पहले की बात है कि ना? किसी ना किसी के पास होगा कि एक शख्स बैठा टीवी चैनल पे कह रहा हम माँ है सलाम करते हैं, माँ कहा है, माँ कहा है। अरे कुरान ने अगर माँ कहा है तो आजर को जनाब इब्राहिम का बाप कहा है। अम्मा को सलाम बाद में करो, अब्बा का एहतराम है। भाई देखिए, घुट के ना सुनिए, खोल के सुनिए। सुने आज़ाद गिरामी, ये है शख्सियत परस्ती के साथ वो समझ में आ रही है और ये समझ में नहीं आ रही। मौला अली की विलायत समझ में नहीं आ रही है, मौला अली के फजाइल समझ में नहीं आ रहे। सब कुछ समझ में आता है, ये दूसरों का मिजाज हम में क्यों आ रहा है? ये तो वहां का मिजाज है कि सब समझ में आता है। ऊंचा पैजामा समझ में आ गया, लंबा कुर्ता समझ में आ गया, बेमूछों की दाढ़ी समझ में आ गई, तरावी समझ में आ गई, खिजाब समझ में आ गया, और मौला अली के फजाइल समझ में नहीं आए। ये क्या बात है भाई? मैंने कहा साहब गला ख़राब है, हमारे मुर्तज़ मियाँ माशाअल्लाह बेहतरीन मजलिसें पढ़ रहे हैं और अपने ख़ानदान के मकसद को अदा कर रहे हैं। खानवादे अबाकात इलाही आमीन। मैंने कहा कि भाई आप माशाअल्लाह आपका गला बड़ा साफ़ है, अभी पूरा अशरा आपने बालागंज में कामयाब पढ़ा और मुख्तलिफ मजलिसें पढ़ रहे हैं, आप कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं? उनका ये कैप्सूल है। तो एक इन्होंने कैप्सूल दिया मुझे, कहा इससे फ़ौरन गला खुल जाएगा। मैंने कैप्सूल मुंह में रखा और पानी पिया तो पानी उतर गया, जैसे नमाज उतर जाती है, ऊंचा पैजामा उतर जाता है, तरावी उतर जाती है, और कैप्सूल अटक गया जैसे मौला अली के फजाइल अटक जाती है। मैंने उनसे कहा कि भाई आप गोद के खिलाए हैं, हमने आपको गोदों में खिलाया है, बहुत बच्चे हैं आप मजाक कर रहे हैं हमसे। कैसा कैप्सूल दिया जो हमारे गले में अटक गया? क्या जवाब है? कैप्सूल में खराबी देखी जाए
कहा नहीं, जाके गला चेक करवाइए। अरे मौला अली के फजाइल भी एक कैप्सूल है। आदम का इल्म है, नूह का तकवा है, इब्राहिम की खुल्लत है, मूसा की हैबत है, ईसा का ज़ुहद है, यूसुफ का जमाल है, मोहम्मद का जलाल है, कुल्ले ईमान है, मर्द मैदान है, वसी रसूल है, शौहर बुतूल है, जनाब अमीर है, मौलाए गदीर है, खुतबुल अख्ताब है, हबीबुल अहबाब है, किताब मस्तूर है, साहिब तूर है। अब जिसके गले से फजाइल अली नहीं उतरते, फजाइल को चेक न करे, अकीदे की मशीन पर गला चेक करवाए, कहीं बुग़्ज़ अली का कैंसर तो नहीं। क्या कहना, जो बच्चे की तरह खेल रहा है, वाह, इंसान के भेद में नुसैरी का खुदा है, इंसान के भेद में नुसैरी का खुदा है। अरे तू कुछ ना समझ पाएगा, ओ दुश्मन हैदर, ये तेरी नहीं है, ये तेरी क्या कहना है, वाह। चलिए लीजिए भाई, वाह। गजलफर भाई क्या कहना, मैं तो एक सिरे कर रहा था, आपने डीएनए कर दिया। तो सुने हज़ारे गिरामी, में बात बहुत तुलानी होती चली जा रही है, ये अजीब बात है। देखे ये मिजाज क्या बन रहे हैं, फजाइल नहीं पढ़ेंगे, मनाकिब नहीं पढ़ेंगे। अजीज़ान गिरामी में बात कर रहा था, 100% का मौला समझ में नहीं आता और 50% की माँ, ये शख्सियत पर। और दूसरे ये शख्सियत परस्ती है मिल्लत मुस्लिमा की, कि सारी अज़वाज समझ में आती हैं, बीबी खतीजा समझ में नहीं आती। ये है शख्सियत परस्ती, जिसकी मदह कुरान कर रहा है वो समझ में नहीं आती। वफ़जदका आइलन फागना, ए नबी आप गरीब थे, हमने गनी बनाया जनाब खतीजा की वजह से, वो समझ में नहीं आती। ये है शख्सियत परस्ती, कि उनकी मदह, उनका जिक्र नहीं होता जिनकी वजह से नबी गनी बने। आखिरी बात, गुफ्तगू तमाम, अपना पूरा खजाना बीबी खतीजा ने नबी पर निसार कर दिया। ये बताइए मुझे कि उस खजाने का नबी ने किया क्या। बस आखिरी बात, वो जो इतना खजाना पैगंबर को मिला जनाब खतीजा का, कि जब निकाह हो रहा था तो बीबी खतीजा ने अपने खजाने का कुछ हिस्सा निकाह के वक्त अपने गुलामों को हुक्म दिया कि इसे ढेर करो। तो इतना ऊंचा ढेर था कि बराती धरातियों को नहीं देख पा रहे थे और धराती बराती को नहीं देख पा रहे। एक दीवार थी सोने की। ये जो खजाना पैगंबर के हवाले किया, मुझे बताइए इससे नबी ने कितने प्लाट खरीदे। भाई जुड़े हैं कि नहीं? कितने फ्लैट खरीदे, कितनी प्रॉपर्टी बनाई, इस दौलत का किया क्या। ये जो जनाब खतीजा की दौलत थी, पैगंबर ने इसका किया क्या। का इसी से तो भूखों का पेट भरा, बेघर को घर मिला, बेघर को घर मिला। इसी से एक डिपार्टमेंट कायम हुआ जिसका नाम है बैतुल माल। समझ रहे हैं ना हमारे नौजवान? बैतुल माल एक डिपार्टमेंट है इस्लाम का जो कहलाता है बैतुल माल। वो कायम हुआ जनाब खतीजा की दौलत से। भाई बैतुल माल ही के जरिए नबी ने मुसलमानों की मदद की। ये जो बैतुल माल बना, ये मक्के मदीने के गुम्मों से नहीं बना, खतीजा के खजाने के सोने की ईंटों से बना। क्या सुनाया आप? जनाब खतीजा की दौलत से ये बैतुल माल बना। अब शहर एक, घर दो, एक बैतुल माल,
एक बैतुल्लाह, मैं शायद थक गया, एक है अल्लाह का घर, एक है माल का घर, एक है काबा बैतुल्लाह, खजाने खदीजा बैतुल माल। भाई एक शहर में दो घर, एक बैतुल्लाह एक बैतुल माल। हमने कहा बैतुल्लाह कैसे बना? का खलील की मेहनत से। हमने कहा बैतुल माल कैसे बना? का खदीजा की दौलत से। बस आखिरी जुमला, भाई बैतुल माल बना खदीजा की दौलत से, बैतुल्लाह बना खलील की मेहनत से। मगर जो खलील की मेहनत से बना वो अमीरों के हज के काम आया, जो खदीजा की दौलत से बना वो गरीबों की मदद के काम। बस अल्लो, गुफ्तगू तमाम हो गई। जनाब खदीजा की दौलत थी। ये शख्सियत परस्ती है कि आज तक जो इस्लाम चल रहा है दो ही वजह से, या तो जनाब अबू तालिब की नुसरत की वजह से, या जनाब खदीजा की दौलत की वजह से। कि सबका जिक्र होता है, इनका नहीं होता। ये है शख्सियत परस्ती। मुसलमान की आंखें हर मामले में तेज हैं, इनके मामले में रोशनी चली जाती है, अंधे हो जाते हैं, बल्ब फ्यूज होते हैं, दिमाग कंफ्यूज होते हैं, तो इन्हीं के मामले में। अज़ीज़ान गिरामी, ये शख्सियत परस्ती हो। देखिए बात आ गई है तो मैं यूँ माशाअल्लाह हर शख्स, हर नौजवान, बच्चे, बूढ़े, माएँ, बहनें, मर्द, सब खिदमत अज़ा में लगे हुए हैं। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, अपनी अपनी जिम्मेदारी है। जाकिर मजलिस पढ़ रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी। मजमा शिरकत कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी। और ये जो टीवी चैनल्स हैं ये भी अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा इनका शुक्रिया भी अदा करना ज़रूरी है। ख़ास करके गिराफ एजेंसी, हमारे अबूज़र कंतूरी नहायत मेहनत करते हो। पूरी दुनिया में जो अफराद मजलिस में शरीक नहीं हो पाते वो भी मजलिसें सुनते हैं गिराफ एजेंसी के ज़रिए। जनाब सैयदा के सदक़े में उनको भी तरक्की मिले, हमारे ज़रगाम मियाँ अली CD सेंटर की तरफ से। और फिर ये खदीजा चैनल, ये जो चैनल बीबी खदीजा के नाम से चल रहा है, इसका यूट्यूब चैनल भी है और ये केबल के ऊपर भी आ गया और जनाब खदीजा के नाम से है। तो हक़ सैयदा अदा कर रहा है और हक़ सैयदा अदा भी करना चाहिए। कि आप दूसरे भी देखते हैं तो देखते हैं तो और जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको लपेट के और छुपा के दीन न दीजिए। कि नाम कुछ रखिए, पैगाम कुछ दीजिए। सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए कि जो बहुत से दूसरे लोग दीन से दूर हैं, ऐसा नहीं कि सब मुनाफिक हैं, नहीं ऐसा नहीं है भाई। जैसे ये तय है कि हर शिया घर में पैदा होने वाला शिया नहीं होता। आज इस बात के लिए कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है कि शिया घर में पैदा हो रहे, विलायत पे एतराज, अज़ादारी पर एतराज, मातम मजलिस पर। वैसे ही हर गैर शिया घर में पैदा होने वाला गैर शिया नहीं होता। ज़ाकिरीन उलमा इस बात की गवाही देंगे, बहुत बड़ी तादाद में गैर शिया अफराद मजलिसों में आते हैं, ताज़िए उठाते हैं, वो इमाम बाड़े तक आ जाते हैं। वो इमाम बाड़े तक क्यों आते हैं? इमाम हुसैन की मोहब्बत उन्हें इमाम बाड़े तक पहुंचा देती है। ये जुमला आखिरी है, गौर से सुनिएगा। इमाम हुसैन की मोहब्बत उनके दिल में कहीं ना कहीं है जो उन्हें ताज़िए तक, इमाम बाड़े तक पहुंचा देती है। लेकिन वो शियत तक क्यों नहीं पहुंचते? इमाम बाड़े तक आके रुक जाते, शियत तक क्यों नहीं आते? ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है कि इधर वो इमाम बाड़े तक आए और इधर हमने मौलाना मेंबर पर बिठाए और कहा संभल के पढ़िएगा। भाई वो इमाम बाड़े तक आ गए, हमसे कहा जा रहा है संभल के पढ़िएगा, इसका मतलब हक उनको न बताइएगा। तो इमाम बाड़े तक लाना मोहब्बत का फरीजा था, रोक देना हमारी बुज़दिली का नतीजा। ये काम हमने किया,
ऐसा नहीं है अज़ीज़ान गिरामी। तो टीवी चैनल्स की जिम्मेदारी है। ये लगी लिपटी बातें, ये इशारों कनायों की बातें, अरे चैनल शफात के लिए बनाइए, एडवर्टीजमेंट हासिल करने के लिए नहीं, होम्स की रकमें हासिल करने के लिए नहीं। हक अदा कीजिए। ये इसलिए नहीं कि हम नहीं आते, हमें नहीं दिखाया जाता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिसको चाहें लाएं, लेकिन पाबंदियां न लगाएं। आप बिठाएं, कहीं कम से कम हक बयान करें, उन्हें बताया जाए कि हक क्या है। ऐसा थोड़ी है कि सबसे अदावत में इनकार कर रहे हैं। हमारी बुज़दिली की वजह से भी लोग कुछ गुमराह हैं। देखिए, यजीद पर लानत से कोई पीछे नहीं है, किसी को करे या न करे, लेकिन कोई यजीद पे लानत कर रहा है तो कोई नहीं रोकता। क्यों? इसलिए कि हमने बता दिया कि सिब्ते नबी का कातिल कौन है। जैसे हमने सिब्ते नबी के कातिल का नाम बताया, अगर बिन्ते नबी के कातिल का नाम बताया, तमाम हो रही है। हमने काम किया, ये हमारा खौफ, हमारा हिरास, ये हमारी बुज़दिली, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पर यकीन का न होना। हक परस्ती है कि हक पहुंचाओ किसी भी कैफियत में। एक खेमा है, एक मुसाफिर है, कुछ जानिसार हैं, चराग है, फिर अंधेरा हुआ। मुसाफिर ने कहा, बहुत साथ दिया तुमने हमारा, हम अपनी बैयत उठाते हैं, जाओ चले जाओ, तुम्हारे मर्तबों में कमी नहीं आएगी। तुम्हारा जो मर्तबा अल्लाह ने मुअय्यन कर दिया, इनाम मिल के रहेगा, तुम जाओ, आराम से जाओ। अंधेरा इसलिए कर दिया कि जाने में शर्म ना आए। आवाज आई, फर्जंदे रसूल, हमारे दिल फटे जा रहे हैं, चराग रोशन कीजिए। आपको बचपन में हम नौकर थे, आपके गोदों में खिलाया है, यहाँ तन्हा जंगल में छोड़ के चले जाए, महीन कैंची से गोश्त काट दिया जाए हमारा, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। एक 90 बरस का ज़ईफ था, उसने कमर में पट्टा बांधा, कहा फर्जंदे रसूल आप हाशमी हैं, आपके पसीने में खुशबू है, क्या आप नहीं चाहते कि हबशी का खून आपके खून में शरीक हो? अब जो चराग रोशन किया तो जिनके पास तलवारें थी वो तलवारों पर गले रखे हुए, जिनके पास नेज़े थे वो नेज़े सीने से लगाए। कहे एक इशारा कीजिए, गर्दनों पर इतना जोर दे कि हमारी तलवारें हमारे गलों को काट के रख दें, हमारे नेज़े हमारे सीने से आर पार हो। अभी मौला हुसैन कुछ कहते कि खेमे का पर्दा हिला, जनाब फिजा की आवाज आई, ए असहाब इमाम बड़े खुश नसीब हैं आप, अली की बड़ी शहजादी आपको सलाम कहे। अमामे फेंक फेंक के जमीन पर डाल दिए कि ये कैसा वक्त है कि शहजादियां गुलामों को सलाम कहलवा रही। इमाम ने महजरनामा निकाला, एक कागज निकाला जिस पर शुहदाए करबला के नाम थे, सबका नाम बताया, तुम्हारा नाम भी है, हबीब तुम्हारा नाम भी है, जुहैर तुम्हारा नाम भी है, सईद तुम्हारा नाम भी है। सबके नाम बता के चुप हुए कि एक यतीम का नन्हा सा दिल तेजी से धड़कने लगा। 13 बरस का यतीम रोता हुआ खड़ा हुआ, कचा जान फेरिस्त तमाम हो गई, मेरा नाम नहीं आया। हाँ यतीम का दिल। आवाज दे कासिम, मौत आपकी नजर में कैसी है? फरमाया चचा क्या हम हक पे नहीं है? कहा हम हक पे ना होंगे तो कौन होगा? तो कहा मौत शहद से ज्यादा शीरी है। ये है
जनाब कासिम ने ये कहा था कि आवाज़ दी, बैठिए कासिम, आपका नाम भी है, आपके 6 महीने के भाई का नाम भी है। कि सुनना था कि हसन का गैरतदार बेटा तड़प होगा। आवाज़ दी, क्या कहा? मेरे भैया अली असगर का नाम है। अरे क्या दुश्मन खेमों में आ जाएंगे? कहा नहीं नहीं, मैं अपने हाथों पर लेके आऊंगा। अल्लाह अकबर। बस अजीजों, आपका निहायत शुक्रिया। अब कल आखिरी मजलिस है, जनाब सैयदा ने चाहा, बीबी ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो इस मौजू का हक अदा करने की कोशिश की जाएगी। इतनी देर से जो आप बैठे हैं तो इसी गिरिए के लिए बैठे। 4 दिन हो गए, एक बच्चे ने भी मुझसे नहीं कहा कि ये नुक्ता पढ़ दीजिए या वो जुमला पढ़ दीजिए। नहीं, जिसने भी कहा मसाइब का वो गोशा पढ़ दीजिए। मसाइब की फरमाइश, यानी अभी रोने से दिल नहीं भरा है, रोने से। आपका ये आलम है वाकई करबला। सोचिए नबी के दिल पर क्या गुजरती हो। देखिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। जंग ओहद थी, वो जंग ओहद में जनाब हमजा शहीद हुए। खाली शहीद नहीं हुए, यजीद की दादी ने उनकी लाश से बड़ी बेहुरमती की, उनकी नाक कता कर दी, उनके कान कता कर दिए, उनका कलेजा निकाल के हार बना के गले में पहना हो, चबाया था। तो जाहिर सी बात है कि लाश की हालत नाकाबिले दीद थी। मदीने से ज्यादा दूर तो था नहीं ओहद का मैदान। इधर मदीने में खबर पहुंची कि हमजा मारे गए। जनाब हमजा की एक बहन थी, जनाब सफिया, रसूल खुदा की फूफी। इधर वो चली कि रसूल खुदा ने कहा, जुबैर जरा सफिया को रोक देना, इसलिए कि बहन भाई का लाशा देखना भाई। महसूस कर रहे आजादारों, लेकिन बहन कहाँ रुकती, बहन कहाँ ठहरती। मालूम सफिया आ गई हैं। अब जो नबी को पता चला कि जनाब हमजा की बहन आ गई हैं, तो रवायत में है कि जनाब रसूल खुदा ने अपने कांधे की चादर उतारी और जनाब हमजा के ऊपर डाल दी। लेकिन चादर छोटी थी, जनाब हमजा का कद बड़ा था, तो चेहरा छुप गया, सीना छुप गया, पेट छुप गया और आने छुप गई, लेकिन जख्मी पैर नजर आ रहे थे। रसूल खुदा ने जल्दी से मैदान ओहद की घास को उखाड़ा और उस घास को पैरों पर डाल दिया कि बहन न देखने पाए। या नबी अल्लाह, अरे करबला आइए, ज़ैनब निकल रही है। बहुत सी फरमाइशें हैं, मैं इशारतन आपकी खिदमत में। बीबी ज़ैनब का क्या आलम हुआ, क्या आलम हुआ होगा, इंशाअल्लाह कल सुनिएगा बीबी ज़ैनब मौला हुसैन के हवाले से। अल्लाह ने गिरामी क्या गुजरती होगी। देखिए, जनाब सैयदा जनाब अली असगर के सदक़े में तमाम बच्चों पर रहम फरमाए, करम फरमाए। मैं आपको एक अजब रवायत सुनाता हूँ। लवाइजुल अहज़ान बहुत मोतबर और बहुत पुरानी किताब है। उस लवाइजुल अहज़ान में मुर्तज़ मियाँ ये रवायत है कि जो छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, कमसिन बच्चे, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, वो बच्चे कहाँ जाते हैं। लवाइजुल अहज़ान की रवायत है, कलेजा सवाल के सुनिए। तो रवायत में है कि वो बच्चे जन्नत जाते हैं और उनकी परवरिश मादर हुसैन करती है। जो भी छोटा सा बच्चा मर जाता है वो जन्नत पहुंचता है तो हूरे लेके आती है जनाब सैयदा के पास। अल्लाह ने सैयदा के दिल को बहलाने के लिए, अरे एक दुखी हुई माँ के दिल को बहलाने के लिए एक इंतजाम किया कि जनाब सैयदा मशगूल रहे। बहलाने के लिए एक इंतजाम किया कि जनाब सैयदा के जिम्मे किया कि जो भी मोमिन का कमसिन बच्चा मर जाता है वो जन्नत में जाता है और हूरे लेके आती, बीबी ये आपके हवाले।
सोचिए मोमिनों के बच्चे जब मरते हैं तो हूरे लेके पहुंचती हैं, ये फुला मोमिन का बच्चा आ गया, हाय जब असगर शहीद हुए होंगे, अल्लाह अकबर, जब असगर शहीद हुए होंगे हूरों ने क्या कहा होगा, अरे बीबी आपके हुसैन का लाल है। बल्कि हूरों को ले जाना ही नहीं पड़ा, खुद बीबी सैयदा। मेरा दिल चाहता है कि इस मजलिस में मैं शहजादे अली असगर के मसाइब पढ़ूं। जनाब अली असगर, सोचिए सबके बच्चों की किफालत जनाब सैयदा करते। जनाब अली असगर, वो अली असगर कि न लश्करे न सिपाहे न कसरतुन नासे, न कासिमे न अली असगर अकबरे न अब्बासे, यको तना हुसैन आवाज दी कोई है जो मेरी नुसरत करे। बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ। खेमे में कोहराम बरपा हुआ, मौला हुसैन दरे खेमा पाए, जैनब हम जिंदा है रोने का सबब, आवाज दी भैया खेमे में आइए, असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। मौला हुसैन चले, देखे अल्लाह अगर काबिल इस्लाह हो तो उन लोगों की इस्लाह हो जो ये गलत सलत बातें पढ़ रहे हो, अगर नाकाबिल इस्लाह है तो उन पे अजाब नाजिल हो। ये जो हमारे यहाँ दस्तूर है आशूर के दिन नंगे पैर रहना, ये जो दस्तूर है सरबरहना रहना, ये यहाँ के जवानों के जज्बात का नतीजा नहीं है। ये इसलिए है कि जब मौला हुसैन अली असगर को लेके चले तो सर पे अम्मामा नहीं था, पैरों में नालायन नहीं थी, आस्तीनें चढ़ी हुई, अरे बना के शक्ल मुजाहिद के लिए चले शब्बीर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। मैं अजीजों शहादत नहीं पढ़ूंगा, एक एक टुकड़ा बयान करूं और मजलिस तमाम हो। लाए सवाल आप किया, किसी ने जवाब न दिया। यहाँ मौला हुसैन के जाहिर भी बैठे, जो जा चुके हैं वो फिर जाएं, जो नहीं गए उन्हें मौला बुलाएं, इमाम हुसैन के हरम में जाए, जनाब अब्बास के हरम में मातम कर गया। करबला की जमीन कितनी गर्म होती है, अगर आप हम पैर रख दें तो छाला पड़ जाता है। सोचे जिस जमीन पर जवान आदमी पैर रखे, पांव रखे तो छाला पड़ जाता है। जब अली असगर को इमाम ने लिटाया होगा, अरे गले का सब तो सबने देख लिया, असगर की पीठ के छाले किसने देखे, तड़प के उठाया मेरे लाल, ला मेरी तशना नबी का सबूत दे। असगर ने जबान होठों में फेरी, निशाना ताक के इंशाल्लाह तड़प तड़प के रोते हुए जाइएगा। निशाना ताक के तीर मारा। अगर आप इस गर्मी में अशरा अव्वल के बाद इतनी बड़ी तादाद में अपने मौला को नहीं भूलते तो आपका मौला आपको कहां याद कर रहा है। मुंह से लहू उगलता बच्चा, खोली हुई आंखें बाप की आंखों की तरफ, होठों पर जरा जरा सी मुस्कुराहट। इमाम ने अली असगर के चेहरे को देखा, एक बार अल्लाह से कहा, या गयासुल मुस्तगसीन ला माबूद सिवाक। फिर कहा, रे मेरे शियो काश तुम होते, देखते मुझे रुला रुला के मारा गया। बाजी तो 5 मिनट, मजलिस तमाम हो रही, चले दरे खेमा पाए रबाब, अपने बच्चे के आखिरी दीदार करो। सकीना आ गई, बाबा अली असगर तो चुप हो गए, क्या पानी मिल गया? दबा का दामन हटाया, ढला हुआ मनका नजर आया, खून में डूबा कुर्ता नजर आया। रबाब ने कहा, मेरे लाल क्या तेरे ऐसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं? देखिए अजीजों, अगर आप समझ गए ये जो लफ्ज नहर इस्तेमाल किया, नहर तीर था 3 भाल का, गला था 6 महीने के बच्चे का। अगर तीर में एक नोक होती है, तीर में एक नोक होती है तो तीर इधर पड़े तो इधर से निकल आता है, गला सलामत रहता है। लेकिन तीर था 3 भाल का, गला था 6 महीने का। लिखा है अली असगर के गले में तीर नहीं लगा, तीर से असगर स्वभाव हो गया। जनाब रबाब ने कहा, अरे मेरे अल्लाह
क्या तेरे ऐसे बच्चे भी नहर किए जाते। चले नन्ही सी कब्र बनाई, अली असगर को लिटाया, अब मट्टी डालना शुरू। अल्लाह मोमिनीन को सलामत रखे। देखें अजीजों, कब्र में जब मट्टी डाली जाती है तो मट्टी पैरों की तरफ से डाली जाती है। मौला हुसैन ने जनाब अली अकबर के गले से सीने से नेज़ा निकाला, ये भी बहुत सख्त था, मगर सबसे सख्त मंजिल जो मुझे लगती है वो ये कि अली असगर कब्र में लेटे हैं। इमाम ने मट्टी उठाई, पैरों पर डाल दी, मट्टी उठाई रानों पर डाल दी, मट्टी उठाई शिकम पर डाल दी, मट्टी उठाई सीने पर डाल दी। अब ये बड़ा सख्त मौका था, बच्चे का फूल जैसा चेहरा, हुसैन का चेहरा, आवाज़ अम्मा, अरे मेरा दिल कर चलना, जब याद आएगा तो रोइए। सोचिए हमारा लड़का बेटा, इसके सर पर गर्द गिर जाए, उसको झाड़ना और है 6 महीने के बच्चे के चेहरे पर। ठहरो बेटा, हम आते हैं। असगर अभी दादी आ जाएंगी, हम अभी आते हैं। चले थे कि किसी ने सलाम किया, देखा कासिद सुगरा है, का बीमार बेटी का खत लेके आया है। ये तो न कह सके कि शहे मशरक़ैन हूं। आका ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूं। सुनिएगा जिस चीज के लिए मैं जहमत देने वाला हुआ। उसने कहा आप हुसैन हैं? कहा मैं हुसैन इब्ने अली हूं। तो कहा आप माफ कीजिए, माफ कीजिए, आप हैं कोई बुलंद शख्सियत, मगर आप सुगरा के बाबा नहीं हैं। का ये कैसे कह रहा है तू? जब मौला हुसैन की बीमार बेटी ने मुझे खत दिया कि मेरे बाबा को दे देना, तो मैंने कहा बीबी, मैंने कभी आपके बाबा की जियारत की नहीं, मैं पहचानूंगा कैसे? तो इमाम की बीमार बेटी ने कहा था मैं तुझे पहचान बताती हूं। देख करबला में मेरे बाबा की एक पहचान ये होगी कि मेरे बाबा के दाईं तरफ एक 18 बरस का करियल जवान होगा, मेरे बाबा के बाईं तरफ एक 32 बरस का शेर होगा। न जवान अली अकबर है न अब्बास दिलावर। आवाज दी, मेरे पहलू को न देख, वो नहर के किनारे दे, वो नहर के किनारे दे, अब्बास सो रहे, तो सीने पर हाथ रख के मौला तुम्हें अजर अजीम अता करे। देखो ये रोना तो ऐसा ही चाहिए दादा। इमाम ने फरमाया ऐसे रो जैसे हमारी इज्जत आबाद है। इस बच्चे को सहारा दे दो, संभालो इसे, मेरी बात मुकम्मल हो जाए। मैं अपने दिल को बड़ा मजबूत करके पढ़ूं। 12 मुहर्रम गुजर गई है, आज 18 मुहर्रम। 12 मुहर्रम को चौथे इमाम ने शहीदों के लाशें दफन किए, सबके लाशें एक बार दफन हुए, अली असगर का लाशा 2 बार दफन हुआ। बस सुनिए, मजलिस तमाम कर रहा हूँ। एक बार मौला हुसैन ने दफन किया, मगर वो दफन रह नहीं पाया, इसलिए कि उमर साद ने कहा शहीद तो 72 थे, सारे 71 क्यों? एक ने कहा मैंने देखा था खेमे के पीछे इमाम किसी की खबर बना रहे थे, अब लंबे लंबे नेज़े जमीन में मारे जाएगा। मैंने तमाम हो गया दादारो। एक लाशा नेज़े के साथ बुलंदी पर आया। चौथे इमाम ने सबकी कब्रें बनाई, मौला हुसैन को कब्र में लिटाया। अब अली असगर का बेसर का लाशा है,
वो चौथे इमाम के हाथ। ये वाहिद लाशा जो 2 बार दफन। अजीजों मैं क्या करूं, मैं कुछ और सोचता हूं, लेकिन हर बच्चा अपने बाप के साथ सोना चाहता। हमारे लड़के बैठे, हमारा बच्चा इंतजार करता है कि हम आए तो हमारे साथ सोए, लेकिन बच्चे बाप के पास कब तक सोते हैं? 4 साल, 5 साल, 7 साल, कोई बच्चा हमेशा नहीं सोता। एक बच्चा है, इमाम ने कहा बाबा अली असगर को कहा दफन करूं, हवा दिल लाओ मेरे सीने बस। अरे अली असगर आज तक बाप के सीने, दुनिया का एक बच्चा 1400 बरस से अपने बाप के सीने में सो रहा है। लाओ मेरा बच्चा, अरे मेरा अल्लाह, अरे मेरा अल्लाह।